समय पीडीटी आचार्य जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं, उनसे हम जानकारी इस बारे में ले लेते हैं सर, कि अगर एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया है आज की तारीख में, लगभग आप समझिए कि 9 बजे उसे स्वीकार कर लिया गया है और राज्य में अभी कोई मुख्यमंत्री नहीं है, तो शपथ ग्रहण की क्या मियाद होगा नए मुख्यमंत्री का? क्योंकि गवर्नर की तरफ से अभी कुछ कहा नहीं गया है, जो समर्थन की चिट्ठी है जो सौंपी गई है नए मुख्यमंत्री के लिए। देखिए, एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और गवर्नर इस्तीफा इनका स्वीकार करते हैं। उस वक्त गवर्नर मुख्यमंत्री से कहते हैं कि आप फिलहाल बने रहिए और दूसरा मुख्यमंत्री के शपथ लेने तक, ताकि कोई वैक्यूम ना हो, क्योंकि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कोई वैक्यूम नहीं होना चाहिए। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। गवर्नर को एडवाइस देने के लिए एक मंत्रिमंडल हमेशा रहना जरूरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। हाँ। तो इसलिए एक मुख्यमंत्री जब रिजाइन करते हैं और गवर्नर एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद भी गवर्नर उनको कहते हैं कि आप बने रहिए, इसमें कोई वैक्यूम नहीं होता। नहीं, पर सर ये तो एक स्पेशल केस भी है ना कि वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं वो मुख्यमंत्री। वो अलग बात है, वो अलग बात है। तो सर क्या एक गिरफ्तार मुख्यमंत्री एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री रह सकता है? हाँ हाँ, रह सकते हैं। वो तो गवर्नर को देखना होता है, वो तो गवर्नर को देखना होता है। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर बात कर रहा हूँ जी। कोई वैक्यूम नहीं होगा, इसका मतलब है वो चीफ मिनिस्टर रहेगा जब तक दूसरा ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं होता। क्या इससे पहले कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको याद आता है जहां एक अरेस्टेड मुख्यमंत्री? ऐसा तो कभी हुआ नहीं है जी। एक नया सिचुएशन है, लेकिन दूसरा कोई विकल्प ही तो नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर को वैसे गवर्नर अपने आप नहीं दे सकते जब तक कि प्रेसिडेंस रूल लागू नहीं होता है। तो प्रेसिडेंस रूल लागू होता है तो फिर गवर्नर टेक ओवर कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंस रूल नहीं है तब गवर्नर ये जो इस चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया है उनको कहना पड़ेगा कि आप रहिए चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर वो रहेगा और दूसरे चीफ मिनिस्टर को इमीडिएटली तुरंत गवर्नर शपथ दिलाना जरूरी है। वो गवर्नर को खुद डिसाइड करना है इन चीजों का। अच्छा, आपके हिसाब से गिरफ्तारी के बावजूद वो एक तरह से एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री रह सकते हैं? क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पीडीटी आचार्य जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसार हालांकि इससे पहले कोई प्रेसिडेंट नहीं है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन किसी भी जगह पर ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई सरकार न रहे। आमतौर पर मुख्यमंत्री का इस्तीफा होने के बाद वो एक कहा जाता है कि जब तक अगला मुख्यमंत्री न आए आप केयरटेकर रहेंगे, आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन इस परिस्थिति को लेकर है तो स्थिति बड़ी विकट सत्यजीत इस समय। आपने अगर सुनी हो संविधान विशेषज्ञ की बात। देखिए, बिल्कुल जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री वो बने रह सकते हैं, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर वो बने रह सकते हैं, लेकिन फिर कुल मिलाकर श्वेता बात वहीं पर आता है कि गवर्नर के पाले में गेंद है और उन्होंने आज एंटरटेन नहीं किया रूलिंग अलायंस के विधायकों को। जिस तरह से विधायकों को गाड़ियों में भरकर ले जाया गया था, टूरिस्टर गाड़ियों में 24-24 सीटों का, 24-24 सीटों वाले, तो उनको जो है पहले एंट्री दी जाती है, फिर उनको वापस भेज दिया जाता है। तो जो वो फिजिकल परेड जो करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि हमारे पास नंबर्स हैं और एक मैसेज देना चाहते थे, वो नहीं हो पाया। बेशक उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि उनके पास रिक्वायर्ड नंबर है, यहाँ जो स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है उसका जो मैजिकल नंबर है, आधा जो नंबर चाहिए उससे ज्यादा नंबर उनके पास है ऑलरेडी। वो दिखाने की कोशिश उन्होंने मीडिया के सामने की, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक वो
फिजिकल परेड गवर्नर के पास नहीं करते। गवर्नर ने उनको एंटरटेन नहीं किया, 5 लोगों को अंदर बुलाया, मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाता है, नया नाम प्रपोज हो जाता है, गवर्नर ने कुछ कहा नहीं। जो वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट होता है कि आप फलाना तारीख को आइए, हम आपको जो है शपथ दिलवाएंगे, स्वेरिंग इन होगा, वो नहीं हो पाया है। तो अभी कोई सरकार नहीं है और अब पूरे कुनबा को समेट के रखना, फ्लॉक्स को एक साथ रखना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जो मुखिया थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है, वो जो है अब जो लीगल जो प्रोसेस होता है उसमें जा चुके हैं। तो अब ऐसे में उनके पीछे जो है कमान कौन संभालेगा। एक तरफ जो है स्वेरिंग इन नहीं हुई है, यानी पावर जो है एक तरह से अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है अगर देखा जाए प्रैक्टिकली, और दूसरी तरफ जो है मुखिया जो थे वो अब गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उनके साथ जो है वो कहीं ना कहीं लीगली इम्बैटल्ड हैं, कहीं ना कहीं वो अब कानूनी प्रक्रिया में फंस चुके हैं, जो है वो प्रोसेस में है, लीगल प्रोसेस में है। और अब दूसरी जो है सरकार जो है अभी जो है स्वेरिंग इन नहीं हुआ है, तो अब इनको समेटना जो है थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। और इस बीच क्या ऑप्शंस हो सकता है, बीजेपी की तरफ से भी देखा जाएगा। जो राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उस पर पूरी तरह से नजर रखी जाएगी। तो ये तमाम जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है वाकई कहीं ना कहीं एक राजनीतिक अनिश्चितता जो है राज्य के अंदर बरकरार है। ठीक है सत्यजीत, बने रहिए, क्योंकि अभी वाकई ये पसुपेश है कि क्या होने वाला है। अब इस समय हमारे साथ जफर इस्लाम हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ में तनुज खत्री हैं जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं। ये दोनों हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तनुज जी, पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या नए मुख्यमंत्री को लेकर जो नाम प्रस्तावित किया गया और सभी विधायकों ने लेकर राज्यपाल को सौंपा है वो नाम, उसको लेकर अभी कुछ क्लैरिटी है? मतलब क्या सरकार को लेकर इस समय चल रहा है झारखंड में, ये किसी की भी समझ से परे है कि एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया पर दूसरे को लेकर अभी शपथ ग्रहण कब होगा ये तय नहीं है। देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो साजिश रची थी 4 वर्ष पूर्व जब हेमंत सोरेन जी ने शपथ ली थी, उसमें वो लोग सफल हुए। और झारखंड की जनता और पूरे देश की जनता ये देख रही है कि कैसे लोकतंत्र की हत्या होती है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री जो लगातार 4 सालों से अपने झारखंड के लोगों के लिए, उनकी जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे थे, एक चेहरा बर्दाश्त नहीं हो रहा था भारतीय जनता पार्टी से, और वो चेहरा आज हेमंत सोरेन जी का था। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के, झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं था जो हेमंत सोरेन जी का सीधा मुकाबला कर पाए, और उसी के नतीजन ये सारी चीजें हुई। पर आप लोग तो अब अदालत गए हैं ना, कल हाईकोर्ट में 10:30 बजे सुबह सुनवाई है, ईडी की भी कोर्ट में पेशी करवाएगी हेमंत जी की। तो अब ये बताइए कि अब आप लोग, अगर कोर्ट से भी ये निर्णय रहा तो वो भारतीय जनता पार्टी की साजिश रह जाएगी या फिर कुछ और? देखिए, साजिश से तो इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो भी कानूनी विकल्प होंगे, इस देश में आज भी संविधान है, देश संविधान से ही चलता है। भारतीय जनता पार्टी का अपना संविधान जरूर वो लागू करने की बात करते हैं, लेकिन देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है, और हम सभी उस विकल्पों की ओर जाएंगे, और हम समझते हैं कि सच की जीत होगी। चलिए जफर इस्लाम जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप लोग पर सीधा आरोप वो लगा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं ये टूल किट है आपकी, और वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी के साथ नहीं गया वो जेल गया। जफर इस्लाम जी, शायद आपका म्यूट है, आप उसको हटाकर बात करें जी। नहीं, कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम उसे सॉर्ट आउट करके आपके पास वापस आते हैं। पीयूष, तब तक आपसे ये समझना चाहती हूं मैं कि क्या कुछ ऐसी हलचल है राजभवन के इर्द गिर्द, क्या हम ऐसा समझे कि मुमकिन है नए मुख्यमंत्री को लेकर कुछ आज कहा जाए, या फिर अब कल का ही इंतजार है हर चीज के लिए? 10:30 बजे के आसपास जरूर कोर्ट जी पीयूष बोलिए।
वो जरूर पहुंच चुके। जी श्वेता, मैं आपको बता रहा हूं कि जो बीजेपी के नेता है वो पहुंच चुके हैं। जो बीजेपी के प्रभारी है झारखंड के लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो इस वक्त रांची में है और जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं वो बैठकों का दौर जो है लगातार चल रहा है और बीजेपी के नेता इन बैठकों के दौर में शामिल हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हाल ही में जो है झारखंड का प्रभारी बनाया गया था और जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां इस वक्त झारखंड में है उसके मद्देनजर उनका ये विजिट काफी महत्वपूर्ण है। जो बीजेपी के राज्यसभा एमपी है दीपक प्रकाश, उनसे हमारी हाल ही में बात हुई जिसमें उन्होंने ये साफ साफ कहा कि 43 विधायक जिसके बारे में जेएमएम और कांग्रेस पार्टी क्लेम कर रही है कि 43 विधायकों का समर्थन चंपई सोरेन को है, वो गलत बात है। कई सारे ऐसे विधायक हैं जो कंफ्यूज है कि वो चंपई सोरेन को समर्थन दे या और किसी नाम या और किसी नेता को समर्थन दे जो जेएमएम के हैं। तो जिस तरह की स्थिति, राजनीतिक स्थिति इस वक्त वहां पर पनपी हुई है, उस पर नजर बनाए हुए है भारतीय जनता पार्टी। इंचार्ज वहां पहुंच गए हैं, बैठक कर रहे हैं, कई नेताओं से बातचीत चल रही है। अब देखना ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी वहां पर क्या होगी। श्वेता, सबसे बड़ी पार्टी वहां पर जेएमएम है, उसके बाद दूसरी बड़ी पार्टी वहां पर है भारतीय जनता पार्टी जिसके लगभग 25 विधायक हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि कुछ विधायक इंडिया गठबंधन से जो फिलहाल समर्थन दे रहे हैं जेएमएम को, अगर वो इधर आ जाते हैं और बीजेपी के पास संख्या बल आ जाता है तो बीजेपी जरूर चाहेगी कि वहां पर सरकार बने। लेकिन अभी जो जफर इस्लाम जी, ये भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग इस पूरे क्राइसिस के बीच में जो चल रही है उसका मकसद क्या है? क्या आप लोग ये देख रहे हैं कि क्या झारखंड में सरकार बनाए आप? श्वेता जी, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है स्पष्ट। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जहां तक हेमंत सोरेन जी का सवाल है, हेमंत सोरेन जी ने जो कारनामे किए हैं, जिस तरह से करप्शन किया है, करप्शन का जो एक कहते हैं ना कि इंडिया अलायंस का एक स्लीपर सेल जो है करप्शन का, वो जो कुछ स्टेट्स में था उसमें एक हेमंत सोरेन जी के स्टेट में भी था। अभी कांग्रेस के एमपी जो पकड़ा है 500 करोड़ से ज्यादा उनके पास कैश मिला। और हेमंत सोरेन ने जिस तरह से गबन किया है, आप रिकॉर्ड तो जाके देखिए, कोई नहीं बचा पाएगा इनको। लाख उनके प्रवक्ता बोलते रहे, उनके लीडर बोलते रहे, कल आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है झारखंड में जहां उन्होंने जमीन को हड़प नहीं किया। बेनामी प्रॉपर्टी इतना ज्यादा है, कई ऐसे वीडियो है, कई ऐसे दस्तावेज है जिसमें साफ समझ में आता है हेमंत सोरेन अपना नाम हरबू सोरेन भी डाल देते हैं, बाप का नाम डाल देते हैं शिबू सोरेन जी के बजाय शिव सोरेन, ऐसा करके बहुत सारे अलग अलग नाम से उन्होंने संपत्ति हड़प की है और कई बेनामी प्रॉपर्टी है। कुछ ऐसे वीडियो में आपकी इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं दिखा देता, जिसमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि उनके ही घर के लोग कह रहे हैं, उनके ही जो बड़े बड़े संपत्ति जो उनकी है, जमीन हड़प किया है, उसमें वो बता रहे हैं कि भाई ये जो है मंत्री जी का, मंत्री कौन है तो हेमंत सोरेन जी। और एक नहीं, वो अधिकारियों से मिलकर बेतहा जो है वहां करप्शन किया। पूजा सिंघल है, देखिए वहां उनकी अधिकारी थी, उनका तो उन्होंने तो एक माइंस ही उनको अलॉट कर दिया था। तो अब ये सारी चीजें जो है वो भाग क्यों रहे थे भाई? अगर आप ईडी से भाग रहे थे, क्यों? आपको ईडी के पास जाना चाहिए। ईडी में आपको लगता है कि आपने करप्शन नहीं किया तो जाना चाहिए। अब जब ईडी जब सारे दस्तावेज इनको देगी तो प्रदेश की जनता के सामने उनका जो मुखौटा है खुल जाएगा और समझ में आ जाएगा कि इन्होंने प्रदेश को किस तरह से लूटा है। कल की अदालती कार्रवाई के बाद भी बहुत कुछ स्पष्ट होगा। 10:30 बजे हाईकोर्ट में यह मामला जा रहा है। केवल एक मामले में ये गिरफ्तारी हुई है, लेकिन 2 और मामलों में उनकी जांच चल रही है ईडी द्वारा।